सब्सक्राइब कीजिए मार्क ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले। हेलो एवरीवन, आज हम मार्क ईआरपी के इस ट्यूटोरियल में पेमेंट वाउचर ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही जीएसटी पेमेंट के बारे में जानेंगे। बेसिकली पेमेंट वाउचर की एंट्री तब प्रिपेयर की जाती है जब कोई फर्म किसी कस्टमर, सप्लायर या कोई और सोर्स को कैश और चेक, डीडी एटसेट्रा के थ्रू पेमेंट करता है। ये एक प्रूफ के तौर पे यूज होता है कि पेमेंट अकाउंट से की गई है। तो आइए अब इसे मार्क सॉफ्टवेयर में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम अकाउंट्स मेन्यू में जाएंगे, देन वाउचर एंट्री और फिर सिलेक्ट करेंगे पेमेंट। तो आप देखेंगे बिल्कुल रिसीट वाउचर की तरह आपके सामने पेमेंट वाउचर की विंडो अपीयर हो गई है। आप पेमेंट वाउचर की विंडो में डिजायर डिटेल्स एंटर करेंगे। पहले डेट एंटर करते हैं, देन एंटर की प्रेस करते हैं तो लेजर्स की ये विंडो आपके सामने अपीयर होगी। इस विंडो से रिसीवर का नेम सिलेक्ट करेंगे जिसका अमाउंट आप एडजस्ट कर रहे हैं। जो अमाउंट आप पे कर रहे हैं वो अमाउंट आप यहाँ फीड करेंगे, देन एंटर प्रेस करेंगे तो ये एडजस्टमेंट विंडो आपके सामने अपीयर होगी जहाँ सॉफ्टवेयर आपसे अमाउंट एडजस्ट करने के लिए कह रहा है। तो आप वो बिल सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप अमाउंट एडजस्ट करना चाहते हैं। अब एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ से क्रेडिट साइड से टैब की प्रेस करके मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करेंगे जिसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हैं, कैश या बैंक के थ्रू। तो हम यहाँ कैश सिलेक्ट करते हैं, एंटर प्रेस करते हैं और यहाँ रिकॉर्ड्स के लिए नरेशन एंटर करेंगे कैश पेड फॉर गुड्स। अब पेमेंट वाउचर सेव करने के लिए एंटर प्रेस करेंगे एंड पेमेंट वाउचर सेव कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह आप मार्क सॉफ्टवेयर में पेमेंट वाउचर क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं जीएसटी पेमेंट। इस ऑप्शन का यूज तब होता है जब कोई एडवांस पेमेंट अनरजिस्टर्ड डीलर को की जाती है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अंडर जीएसटी के अकॉर्डिंग टैक्स अमाउंट पेड पे होना चाहिए एज एडवांस बाय द रजिस्टर्ड डीलर। अब अकाउंट्स मेन्यू पर क्लिक करेंगे, फिर वाउचर एंट्री, देन पेमेंट और फिर जीएसटी पेमेंट ऑप्शन पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रामा ट्रेडर्स को सर्विस के ₹5,000 की एडवांस पेमेंट की है जो कि एक अनरजिस्टर्ड डीलर है। तो ये जीएसटी समरी की विंडो ओपन होती है। यहाँ कैश या बैंक लेजर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे, देन HSN SAC कोड सिलेक्ट करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। HSN SAC सिलेक्ट करने के बाद पेमेंट का अमाउंट फिल करेंगे, 5,000 एंटर की प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे सॉफ्टवेयर ने रेस्ट एंट्री ऑटो फिल कर ली है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर विंडो जीएसटी पेमेंट वाउचर की वाउचर एंट्री शो हो रही है। तो इस तरह हम मार्क सॉफ्टवेयर में जीएसटी पेमेंट वाउचर यूज कर सकते हैं। और एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि आप जो भी वाउचर एंटर करते हैं, चाहे रिसीट वाउचर हो, पेमेंट वाउचर हो एटसेट्रा, तो इसमें आपको अगेन एंड अगेन नरेशन एंटर करनी पड़ती है। तो इसके लिए हम मास्टर्स में जाएंगे, देन मार्क सेटअप और फिर सिलेक्ट करेंगे नरेशन, कलर एंड साउंड। एंड इस स्टैंडर्ड नरेशन विंडो से आप यहाँ आपके अकॉर्डिंग जो भी नरेशन देना चाहते हैं, सेट करना चाहते हैं, वो आप यहाँ टाइप कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी वाउचर एंट्री क्रिएट करेंगे एंड नरेशन फील्ड में F2 फंक्शन की प्रेस करेंगे तो आपने जो नरेशन स्टैंडर्ड नरेशन विंडो में सेट की होगी वो नरेशन फील्ड में आ जाएगी। तो इसलिए हमें नरेशन अगेन एंड अगेन एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम एंटर प्रेस करेंगे वाउचर सेव करने के लिए। सो फ्रेंड्स, हमने अपने आज के इस मार्क ईआरपी के ट्यूटोरियल में देखा एंड सीखा कि हम कैसे पेमेंट वाउचर पास कर सकते हैं एंड कैसे एडवांस जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।